अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज आवर टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ डेटा। सो राउंडिंग ऑफ डेटा किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इट इज अ मेथड इन विच टू रिड्यूस अ नंबर अप टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एडजस्ट लास्ट रिपोर्टेड डिजिट इज नोन एज राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी नंबर को रिड्यूस करते हैं डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स में, मतलब जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको चाहिए उस सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम इसको रिड्यूस करते हैं एंड एडजस्ट लास्ट रिपोर्टेड डिजिट, एंड लास्ट रिपोर्टेड डिजिट को हम एडजस्ट करते हैं इज नोन एज राउंडिंग ऑफ डेटा। तो उसको राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी नंबर को रिड्यूस करते हैं उसके डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स में और लास्ट डिजिट को हम एडजस्ट करते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा के कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन ऐड 1। देखें, जब लास्ट जो डिजिट है जिसको हम ड्रॉप करते हैं वो ग्रेटर देन 5 है, 5 से ऊपर है। ठीक है, 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 करेंगे। कैसे, देखें एग्जांपल, देखिए 5.768 हमने इसको क्या किया, रिड्यूस किया किसमें, 5.77 में। अब देखें ये हमारे पास क्या है, लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट में ग्रेटर देन 5 हो तो हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, ड्रॉप कर देंगे तो ऐड करेंगे इसमें 1। देखें इस 8 को हमने ड्रॉप किया और इसमें हमने ऐड किया 1, तो ये 6 था, ये कितना हो गया 7। तो यहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने थे, 4 से कितने बने 3। तो इसको हम राउंडिंग ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, देखें 7.686 इसको हम रिड्यूस करते हैं 7.69 में। देखें ये लास्ट जो डिजिट है ग्रेटर देन 5 है, 5 से ऊपर है। ओके, 5 से ऊपर है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉप कर देंगे और ऐड करेंगे 8 में 1। ये 8 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 9। तो 7.69 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, पहले हमारे पास 4 थे, अब कितने बने 3। ठीक है, तो इस तरीके से रूल नंबर 1 कहता है कि लास्ट जो डिजिट है वो ग्रेटर देन 5 है, 5 से ऊपर है तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1, उस लास्ट डिजिट को आप ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, नंबर 2, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। अगर लास्ट डिजिट है उसको हम ड्रॉप करते हैं वो लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉप, उसको ड्रॉप कर देंगे, कुछ भी ऐड ना करेंगे। देखें 5.734 तो इसमें क्या आया 5.73 एज सेम है, 4 को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप क्यों कर दिया, क्योंकि ये क्या है लेस देन 5 है, 5 से कम है, इसलिए ये क्या बना 73। ठीक है, 7.624 इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे 7.62 में। 62 में क्यों, देखें पहले ये क्या था, लेस देन 5 है तो यहां पर हम कुछ भी ऐड ना करेंगे, इसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे। तो ये एक ऐसा मेथड है। रूल 2 में ये बताता है कि जब लेस देन 5 हो, लास्ट जो डिजिट है वो लेस देन 5 हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ड्रॉप कर देंगे, इसमें ऐड कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड एग्जैक्टली 5। अगर आपका जो डिजिट है लास्ट वाला वो एग्जैक्टली 5 है, तो आप क्या करेंगे, देन 2 कंडीशन, उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। नंबर 1, इफ डिजिट टू बी रिटर्न इवन देन एडजस्ट ड्रॉप 5। अगरचे आपका जो डिजिट है लास्ट वाला वो 5 है, ठीक है, और इवन है तो आप उसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे, उसमें ऐड वगैरह कुछ भी ना करेंगे। एग्जांपल 6.785 है, 5 है एग्जैक्टली, यहां पर क्या है, इवन है तो हम इसमें कुछ भी ऐड ना करेंगे, इसको सिंपली ड्रॉप कर देंगे। तो 5 हमारा क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, तो यहां पर क्या बचा 6.78। पहले क्या थे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब कितने बने 3। यहां पर देखें 9.365, ये देखें ये वाला जो डिजिट है ये हमारे पास क्या है 6 है, 6 मींस इवन है तो 5 को आप ड्रॉप कर देंगे, इवन रहेगा 9.36। तो इसमें आप कुछ ऐड ना करेंगे, सिर्फ 5 को आप ड्रॉप कर देंगे। ये पहला कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2, इफ डिजिट टू बी रिटर्न ऑड देन ऐड 1। अगर आपका जो डिजिट है लास्ट वाला 5 है, उससे पहले जो डिजिट है वो ऑड है, मींस ऑड है तो आप क्या कर देंगे, उसमें ऐड करेंगे 1। वो कैसे, देखिए 23.35 तो इसमें 5 है तो आप क्या करेंगे, तो इसमें ऐड करेंगे 1। 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 4, सो 23.4
4 हो गया और 5 को आपको ड्रॉप कर देंगे 6.775 5 को आप ड्रॉप कर देंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 तो कितना बचा 6.78। तो इस तरीके से अगर डिजिट हमारा लास्ट वाला 5 है तो इसके लिए 2 कंडीशन है, नंबर 1 इवन और नंबर 2 ऑड। इवन होगा तो ऐड कुछ ना करेंगे, ठीक है, सिंपली 5 को ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद अगर आपके पास लास्ट डिजिट में 5 है और ऑड है तो आप ऐड करेंगे, ऐड करके और 5 को आप ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास राउंडिंग ऑफ डेटा है और राउंडिंग ऑफ डेटा के कुछ रूल्स है जो मैंने आपको बताए विद एग्जांपल के साथ। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशन किसको कहते हैं? डेफिनेशन, इट इज अ मेथड इन विच वेरी लार्ज नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट पावर 10 बेस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लार्ज नंबर को रिटन करते हैं, लिखते हैं, किसके फॉर्म में? एक्सपोनेंट के फॉर्म में। पावर हमारे पास 10 बेस होता है तो इसको आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, देखें 4.72 इंटू 10 रेज पावर 5, तो ये हमारे पास क्या है? कोएफिशिएंट। 10 क्या है? बेस है। और 5 क्या है हमारे पास? ये एक्सपोनेंट से, ठीक है। याद रहे ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पर मैंने लिखा है एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर x ग्रेटर है 1 से, x ग्रेटर है 1 से तो यहां पर हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अगर x जो है लेस देन 1 है तो हमारे पास यहां पर जो वैल्यू है वो क्या आएगा? नेगेटिव फॉर्म में। तो इस तरीके से आप किसी भी लार्ज नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर 10 बेस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है मैंने 2 रूल्स लिखे हैं। इफ डेसिमल शिफ्ट्स राइट टू लेफ्ट साइड देन एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव वैल्यू। अगर डेसिमल को आप शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट, क्या? राइट टू लेफ्ट, ऐसे राइट टू लेफ्ट आप डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव में आएगा। देखें यहां पर एग्जांपल है 4, यहां पर एग्जांपल है हमारे पास 46000, ठीक है। यहां पर हम इसको क्या करते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4.6 इंटू 10 पावर 5। ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है कि यहां पर हम क्या करते हैं? राइट टू लेफ्ट आते हैं। डेसिमल को यहां पर आप समझे डेसिमल है, इस डेसिमल को आप शिफ्ट करेंगे राइट टू लेफ्ट साइड। तो इस तरीके से 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम आ गया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से और भी एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। नंबर 2, इफ डेसिमल शिफ्ट्स लेफ्ट टू राइट, अगर आप डेसिमल को शिफ्ट करें लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो एक्सपोनेंट हमारे पास जो है नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। देखें तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम आ गया, ठीक है। 7 टाइम आ गया, ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट 8.5 इंटू 10 रेज़ पावर -7। देखें यहाँ पर -7 में, यहाँ पर क्या है? +5 है। -7 वैल्यू क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव फॉर्म में है, क्योंकि हम जो है डेसिमल को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में। जब लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो ये वैल्यू जो है एक्सपोनेंट का हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव में आ जाएगा, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। तो आज का जो ये लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया राउंडिंग ऑफ डेटा को डिटेल में और इसके एग्जांपल मैंने आपको दिए और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को वो हमने डिस्कस किया विद एग्जांपल के साथ। अब आप खुद अपने बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं और उसको इसी तरीके से सोल्व भी कर सकते हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी इस टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।